हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम एंड गुड इवनिंग। तो आज का हमारा विषय वो पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। हमने पढ़ लिया अभी तक, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ लिया है और अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को पढ़ लिया है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता को, और शेड्यूल्स अनुसूचियां को पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में, जो कि काफी एग्जामों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संविधान संशोधन, इस प्रक्रिया को क्या भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान की बात करें तो उसमें क्या है, भाग 20 आर्टिकल 360 के अंतर्गत क्या इसका प्रावधान है, यानी उल्लेख किया गया है। हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। तो अब तक कुल संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं? 126 कुल संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान संशोधन मतलब संविधान में परिवर्तन। 26 जनवरी 1950 हमारा जो मूल संविधान है वह कब माना जाता है? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान संशोधन का मतलब ही क्या है? संविधान में परिवर्तन, संविधान में कुछ जोड़ना या फिर संविधान में कुछ हटाना यानी कम करना, संविधान संशोधन कहलाता है। तो अब तक कितने हो चुके हैं? 126 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि हमारे जो मूल संविधान है उसमें क्या है, 8 अनुसूचियां थी, आज उनकी संख्या 12 हो गई है। इन्हें कब जोड़ा गया था? उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम मूल अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट की, तो मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, आज इनकी संख्या क्या है और कितने मूल अधिकार बचे हैं। मूल कर्तव्यों की बात करेंगे कि ये मूल संविधान में थे या नहीं, और फिर मतदाता की आयु सीमा की बात करेंगे। तो इन सभी के बारे में क्या हम बात करेंगे एक साइड से। तो कुल 126 संविधान संशोधनों के बारे में। तो सबसे अच्छा है, पहले प्रधानमंत्री, अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल अच्छे से याद होते हैं तो क्या इनकी डेट याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो देखो, प्रथम संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन एक बात और जानकारी कर लेते हैं कि यह होते कैसे हैं। देखो, संविधान संशोधन, देखो कुछ संविधान संशोधन संसद के साधारण बहुमत से संसद के 2/3 बहुमत से, और कुछ संविधान संशोधन ऐसे भी हुए हैं जो क्या है, संसद के 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से। यानी कुछ संविधान संशोधन ऐसे हुए हैं जिनमें क्या है कि संसद के 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, और जो 126वां संविधान संशोधन हुआ है ये भी क्या है, यानी आधे से अधिक राज्यों के 2/3 आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से हुआ है। तो संसद के साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होते हैं, संसद के 2/3 बहुमत से। कुछ संविधान संशोधन ऐसे हुए हैं जो संसद के 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से। तो ये आपको पता होगा, संसद में क्या है कि एक तो होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, और इसका तीसरा भिन्न अंग होता है, वो कौन सा होता है, राष्ट्रपति, जो क्या है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, प्रेसिडेंट। तो कोई भी विधेयक, कानून कब बनता है, वो लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद अंतिम मोहर किसकी लगेगी, राष्ट्रपति की, या फिर राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद लोकसभा में, और उसके बाद अंतिम हस्ताक्षर किसके होंगे, राष्ट्रपति की, जब क्या है कोई भी विधेयक का कानून बनता है। और एक बात ध्यान रखना, इस विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास क्या है, 3 प्रकार की शक्ति होती है। एक एब्सोल्यूट होगी, एक सस्पेंशन होगी, एक कौन सी होगी, पॉकेट वीटो को। तो एक क्वेश्चन क्या है, काफी एग्जामों में पूछा गया है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने क्या है पॉकेट वीटो का यूज किया था। तो वो कौन से राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जेल सिंह थे, ज्ञानी जेल सिंह। तो इन्होंने क्या है कि 1986 के डाक अधिनियम को लेकर क्या है जो विधेयक यानी पारित किया था, तो उसे क्या इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जेल सिंह थे जिन्होंने क्या पॉकेट वीटो का यूज किया था।
अब हम बात करेंगे इन सभी संविधान संशोधनों के बारे में जो काफी एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। देखो, अब हम बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है? नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यह एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जिसे संसद ने नहीं किया था। क्यों? क्योंकि संसद का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? 1952 को, और ये कब हो गया था? 1951 को। तो इसे किसने किया था? इसे नेहरू के मंत्रिमंडल ने किया था और विधानसभा के संविधान सभा के पूर्व सदस्यों ने किया था। तो ऐसा एकमात्र कौन सा संविधान संशोधन था जिसे संसद ने नहीं किया था? वह प्रथम संविधान संशोधन था। इसके अंतर्गत क्या है? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके अंतर्गत क्या है? एबी श्रेणी के राज्यों को समाप्त कर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। एक बात और ध्यान रखना, जो राज्यों के गठन के जो अध्यक्ष थे, राज्य गठन के अध्यक्ष, वो कौन थे? फजल अली थे। जबकि अन्य सदस्य की बात करें तो हृदयनाथ कुंजर और के.एम. पर्रिकर क्या इसके सदस्य थे। एक बात और ध्यान रखना कि जो राज्यों का गठन हुआ था, 14 राज्यों का गठन, वह किसके आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर। एक क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो हमारे मूल संविधान में भाषा कितनी थी? 14 थी, लेकिन आज उनकी संख्या 22 हो गई है। तो जो 14 राज्यों का गठन हुआ था वह किसके आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर। इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है? एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय, एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, या एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बात की? 7वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1956 में। अगर हम भारतीय यानी आज की बात करें तो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो कौन सी है? 25 है। और 25वां जो उच्च न्यायालय है वो क्या है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2019 को। बल्कि इसके पहले 3 उच्च न्यायालयों की बात करें तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने अपने उच्च न्यायालय बनाए 2013 में, और यह तीनों के जो उच्च न्यायालय पहले कहां पे था? गुवाहाटी था, असम में था। तो ये हमारा 7वां संविधान संशोधन हो गया। तो समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे और थोड़ा क्या है नोट करते जाना। 7वां संविधान संशोधन की बात करते हैं हम 21वां संविधान संशोधन, और यह कब हुआ था? 1967 में हुआ था। 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत क्या है? 8वीं अनुसूची में क्या है? सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, और सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। अब हम बात करेंगे 26वां संविधान संशोधन 1971 में। इसके अंतर्गत क्या है? प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया। प्रिवी पर्स को क्या है? समाप्त किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो प्रिवी पर्स किसे कहते थे हम? राजाओं को मिलने वाले पेंशन व भत्ता को क्या है? प्रिवी पर्स कहते थे, जिसे क्या इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था।
तो जब क्या है कि जब भारत में 562 रियासतों का एकीकरण हुआ था तो उन्हें क्या है लालच दे दिया गया था, यानी तुम्हें पैसे देंगे, भत्ता मिलेंगे, तुम क्या है भारत में शामिल हो जाओ। तो इसलिए क्या है कि उसे प्रिवी पर्सन कहते थे। तो जिसे किसने समाप्त किया था? इंदिरा गांधी ने। किस संविधान संशोधन? 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अब हम बात करेंगे 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है कि लोकसभा की जो सीट है वो कितनी 520 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में क्या है 25 से घटाकर 20 कर दी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा? 31वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। अब हम बात करते हैं 36वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1975 में। इसके अंतर्गत क्या है? सिक्किम को, तो सिक्किम को क्या है भारत का 22वां राज्य, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, वो कौन सा है? 42। यह कब हुआ था? 1976 में। इस टाइम भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, एक महिला प्रधानमंत्री या फिर प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता। अच्छा, तो 42वें संविधान संशोधन को ध्यान रखना क्या कहते हैं? लघु संविधान, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान। इसमें क्या है? 59 बिंदु थे, यानी 59 बातों को लेकर बात की गई थी। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है? लोकसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से क्या है 6 वर्ष कर दिया गया, यानी 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। इसी के द्वारा क्या है? प्रस्तावना में समाजवादी, नोट करते जाना, समाजवादी, अखंडता व पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। एक बात और ध्यान रखना, नोट करके बहुत ही पूछी जाती है कि प्रस्तावना में परिवर्तन कितनी बार हुआ है, तो ध्यान रखना प्रस्तावना में परिवर्तन मात्र एक बार हुआ है, मात्र एक बार। और कब हुआ था? वह हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और हम बात करें इसमें क्या है? शिक्षा। चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, राज्य सूची के 5 विषयों को, राज्य सूची के 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर किस में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में। तभी से जो राज्य सूची की जो विषयों की संख्या थी वह कितनी रह गई? 61, और समवर्ती सूची कितनी हो गई? 52 हो गई। जैसे विषयों की बात करें, जैसे शिक्षा हो गई, जनसंख्या नियंत्रण, वन्य जीव एवं मापतौल। तो ऐसे क्या है, आधे विषयों को क्या है कि राज्य सूची से हटाकर किस में शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची में। ध्यान रखना, ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि शिक्षा के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, या फिर इनमें से अदरवाइज किसी सब यानी विषय का नाम दिया जाता है। तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और ध्यान रखना, इसी के द्वारा क्या है? संविधान के भाग 4 के क व अनुच्छेद 51 के क में, 51 के क में क्या है? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।
कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे। इन्हें कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो मूल संविधान में उसमें क्या है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो वह कितनी थी? एक भी नहीं थी। इन्हें तो क्या है 42वें संविधान संशोधन और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है जोड़ा गया था। आज उनकी संख्या कितनी? 11। तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ये कहां से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे, सोवियत संघ से लिए गए थे। अब हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है? संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार जो क्या है? मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। इसे क्या है? समाप्त कर दिया गया। यह वर्तमान में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। यह वर्तमान में क्या है? कानूनी अधिकार है। और आर्टिकल किसके अंतर्गत? आर्टिकल 300 के क के अंतर्गत। तो संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978। उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, सबसे अधिक उम्र में बनने वाले पीएम, तो वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और क्या है? विवाह की उम्र, इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? विवाह की उम्र, विवाह की उम्र, लड़का 21 वर्ष, लड़का 21 वर्ष व लड़की 18 वर्ष कर दी गई। यानी इस संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि जो विवाह की उम्र है वो फिक्स कर दी गई, यानी लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष। ऐसा नहीं है कि यानी बढ़ के 22 की शादी भी, 22 की भी शादी हो जाएगी, लड़की की 19 की भी शादी हो जाएगी, लेकिन क्या इससे कम नहीं हो सकती। तो वैसे तो हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाल विवाह बोलते हैं। तो और क्या इसके द्वारा क्या है कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के, यानी मंत्रिमंडल से पूछ के या फिर क्या है कि उसकी लिखित द्वारा क्या है आपात की घोषणा करेगा। और एक और ध्यान रखना, इसमें क्या है, इसी के द्वारा क्या है आंतरिक अशांति के नाम पर, आंतरिक अशांति आपात की जगह क्या रखा गया? सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। जैसे चलो मैं समझाता हूं, देखो अब हम बात करते हैं, जैसे क्या है इसमें आंतरिक आपात की बात हुई और तुम्हारे सशस्त्र विद्रोह की बात हुई। तो ये आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास क्या है आपातकालीन 3 शक्तियां होती हैं, जो क्या है 352 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत और क्या है 360 के अंतर्गत। 352 के अंतर्गत लगता है, उसे क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय आपात, जो क्या है यानी बाह्य विद्रोह के, बाहरी आक्रमण के कारण लगता है। जो 356 के अंतर्गत क्या है, वो क्या है किसी राज्य में या किसी प्रदेश में क्या है विधानसभा भंग होने पर, तो वो क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। जबकि 360 के अंतर्गत क्या लगता है? वित्तीय आपात, आर्थिक आपात कहते हैं जिसे। तो 1975 में क्या है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस टाइम पे क्या है आंतरिक अशांति को लेकर राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, जिसमें क्या है नसबंदी कराई गई थी, महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी। और ध्यान रखना, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। और पुरुष नसबंदी क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी बोलते हैं। तो इस टाइम पे क्या है कि अगर राष्ट्रपति आपात की घोषणा करेगा तो वो क्या है मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित, जब मंत्रिमंडल लिख के देगा या पारित करके देगा, जब क्या राष्ट्रपति आपात की घोषणा करेगा। और आंतरिक अशांति की जगह क्या जोड़ा गया था? सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1978 में। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, पुनः लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया?
5 वर्ष कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने क्या इसे 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन मोरारजी देसाई ने क्या इसे 5 वर्ष कर दिया गया, यानी 1 वर्ष फिर घटा दिया गया। अब हम बात करेंगे 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। इसके अंतर्गत क्या है? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। तो इसे कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। इसकी बात करते हैं हम 56वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1987 में। इसके द्वारा क्या है? गोवा को भारतीय राज्य में शामिल किया गया, यानी दादर नगर हवेली दमन इन्हें क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और गोवा को क्या है? राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो गोवा भारत का राज्य कब बना था? 56वां संविधान संशोधन 1987 में बना था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 61वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1988 या फिर 1989 भी देखा हुआ आपने। तो इस संविधान संशोधन द्वारा क्या है? मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। यानी मतदाता की जो आयु सीमा है किस संविधान संशोधन द्वारा क्या है? 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन कब? 1988 में लागू 1989 में हो गया था। 1989 में क्या है? चुनाव हुए थे। तो इसके अंतर्गत क्या है कि किस आर्टिकल में परिवर्तन किया गया? 326 आर्टिकल में क्या है? परिवर्तन करके मतदाता की आयु सीमा कितनी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो समझ में आ ही रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। 61वां हो गया। अब हम बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया। तो 69वां संविधान संशोधन जो क्या वो हुआ था 1991 में। अब हम बात करें 70वां संविधान संशोधन, ये भी 1991 में हुआ था। इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो इसके अंतर्गत क्या है? दिल्ली प्लस पुडुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने का अधिकार मिला। यानी किस संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा क्या है? राष्ट्रपति के मतदान में भाग ले सकती है। तो वो 70वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1991 में हुआ था। पहले क्या है कि यह दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले पाते, यानी मतदान में वोट पड़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 1991 या फिर 92 कर लो। इसके अंतर्गत क्या है? 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जो कौन सी है? ट्रिक से लिख लेते हैं। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो अब यहाँ पर क्या है? 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या है वह कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी। 15वीं कौन सी पढ़ी थी हमने? सिंधी पढ़ी थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1967 में।
1967 में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जो क्या एक बार 1966 से लेकर 1977 तक हुई थी, और दोबारा क्या 1980 से लेकर 1984 तक हुई थी। बाद में क्या 31 अक्टूबर 1984 को उनको हत्या कर दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे 71 हो गया, तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में, और यही एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? 1993 में। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राय थे। इसके अंतर्गत क्या है? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? पंचायती राज्य व्यवस्था से। पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1993 में। अब हम बात करते हैं 74वां। तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में या 1994 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। इसमें कितनी विषय बताई थी आपको? 29, जो मैंने अनुसूची 2 में पढ़ा दिया। इसमें कितनी थी? 18। दोनों में क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं 74 हो गया। अब बात करते हैं 84वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2001 में। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत क्या है? लोकसभा प्लस विधानसभा की सीट है 2026 तक क्या है? निश्चित कर दी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा? 84वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2001 में। अब हम बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 2002 में। इसके अंतर्गत क्या है? 11वां मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यह किसके अंतर्गत है? भाग 4 के क के अंतर्गत और अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत है। वैसे तो 21 आपको पता होगा मूल अधिकार है, वह किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत। लेकिन इस पे क्या है? वो होता है जैसे इसे मूल कर्तव्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसके अंतर्गत क्या है? यानी 11वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को क्या है? फ्री शिक्षा शुल्क अनिवार्य है। और इसी के द्वारा क्या है? 51 के क और यानी आर्टिकल 45 में क्या है? चेंजिंग हो सकती है, यानी परिवर्तन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। अच्छा, ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। अब हम बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 2003 में। इसके द्वारा क्या है? 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। जिसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है बड़ी मौसी। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो इसके द्वारा क्या है कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या है वह कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी। और आज भी 8वीं अनुसूची में जो भाषा की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? 22 ही है। तो ये कहां तक हो गए? 92वां संविधान संशोधन। और इसके बाद क्या है? जो संविधान संशोधनों के बारे में बात करेंगे वो दूसरी वीडियो में करेंगे।
लेकिन क्या है कि टाइम में मैं कुछ आपको रिपीट करा देता हूँ इन संविधान संशोधनों के बारे में। हालांकि मुझे कोई भी संविधान संशोधन में भूल गया हूँ, मुझे समझाने में प्रॉब्लम हुई। जैसे देखो, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित है। यह एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जिसे क्या संसद ने नहीं किया था। इसे संविधान सभा के पूर्व सदस्यों ने और नेहरू के मंत्रिमंडल ने क्या ऐसे संविधान संशोधन को किया था। यानी इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो भूमि या संपत्ति अधिग्रहण से क्या है संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं हम 7वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत क्या है कि ABCD श्रेणी के राज्यों को समाप्त किया गया। मतलब ABCD श्रेणी के अंतर्गत क्या है, कुछ बड़ी रियासतें थी, कुछ छोटी रियासतें थी, कुछ प्रांत थे, द्वीप समूह थे, तो इन्हें क्या है समाप्त कर और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो 14 राज्य जो बनाए गए थे, इन राज्यों का जो गठन हुआ था वह क्या भाषा के आधार पर हुआ था। जो राज्य आयोग का जो गठन कब हुआ, 1953 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य की बात करें तो हृदयनाथ कुंजर और KM पनिक्कर थे। तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। तो और क्या है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत क्या है, एक से अधिक राज्यों का यानी 2 या 3 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, या फिर 2 या 3 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, और वही संख्या है। आज भारत की बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है, 8 है। जो 26 जनवरी 2020 को क्या 8 रहेगी, पहले इनकी संख्या 9 हो गई थी 31 अक्टूबर 2019 के बाद। जबकि उच्च न्यायालय की बात करें तो कितने हैं, 25 हैं। और जो नवीनतम उच्च न्यायालय वो किसका है, आंध्र प्रदेश का, जिसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2025 को हुआ था। पहले उच्च न्यायालय की बात करें 3 की, तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने क्या अपना नया उच्च न्यायालय यानी अपना अलग से उच्च न्यायालय बनाया है। वो कब बनाया था, मई 2013 में बनाया था। पहले जिनका उच्च न्यायालय था वो कहाँ था, गुवाहाटी, असम में था। अब हम बात करेंगे इसके बाद 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, 1967 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है, 8वीं अनुसूची में जो भाषा से संबंधित है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं 26वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1971 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या प्रवी पक्ष को समाप्त किया गया था। प्रवी पक्ष कहते हैं हम राजाओं को मिलने वाले पेंशन और भत्ता को क्या है, प्रवी पक्ष कहते हैं, जिसे इंदिरा गांधी ने समाप्त किया था। अब हम बात करते हैं 31वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1972 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है, लोकसभा की सीटें 525 से कितनी बढ़ा के कर दी गई, 545 कर दी गई। वर्तमान में बात करें हम लोकसभा की सीटों की तो अधिकतम कितनी वर्तमान में, अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कितनी है, 552 है। अधिकतम 552 है, जिसमें से क्या है 550 निर्वाचित है यानी उन पे मतदान होता है, और 2 क्या है, एंग्लो इंडियन होते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें वर्तमान में तो इनकी सीट संख्या कितनी है, 545 है। 533 पे क्या है, निर्वाचित होते हैं, और 2 पर क्या है, मनोनीत होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 36वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1975 में। इसके अंतर्गत क्या है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। फिर बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, जिसे क्या है हम लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को, जो कब हुआ था, 1976 में। इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो इस संविधान संशोधन क्या है, 59 बिंदुओं को लेकर बात हुई थी। इसके अंदर यानी प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। और ध्यान रखना प्रस्तावना में एक ही बार परिवर्तन हुआ है। और इसके अंतर्गत क्या है कि 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों कहाँ से लिखा है, सोवियत संघ से। यह भाग 4 के क आर्टिकल 5 यानी 51 के क के अंतर्गत है। और इसके द्वारा क्या है कि राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिसमें शिक्षा हुआ, जनसंख्या नियंत्रण हुआ, जनगणना यानी केंद्र सूची के अंतर्गत आती है, बल्कि जनसंख्या समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, या जनसंख्या नियंत्रण। शिक्षा हुआ, जनगणना और वन्य जीव हुआ, मापतौल हुआ, ऐसे विषयों को क्या है
समवर्ती सूची में शामिल किया गया। राज्य सूची पे जो कानून बनाता है वो राज्य सरकार, केंद्र सूची के अंतर्गत जो कानून बनाते हैं वो केंद्र सरकार, और समवर्ती सूची के दोनों कानून बनाते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। फिर हम बात करें अवशिष्ट शक्तियां की, तो अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं, जिनमें क्या है, जिनमें कोई बात अवशिष्ट शक्तियां क्या है कि ऐसी कोई विषय न तो राज्य सूची में हो, न समवर्ती सूची में हो, न हो केंद्र सूची में। तो ऐसी विषय किसके अंतर्गत आती है, अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत आती है। भारत में या केंद्र के पास होती है, अमेरिका में या राज्य के पास होती है। जैसे अगर बात करें हम इंटरनेट को ले लो, तो इंटरनेट क्या है कि जब हमारा संविधान बना था तो तब तो इंटरनेट का नाम भी नहीं जानता था कोई। तो ऐसी विषयों को क्या अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत रखा गया है, जो भी विषय उस टाइम पे नहीं थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। तो मूल कर्तव्य जोड़ेंगे, और क्या है इसी के अंतर्गत क्या है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1978 में। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन बन गए थे, मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी पीएम। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत क्या है कि लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था, यानी 1 वर्ष कम। इंदिरा गांधी ने 6 वर्ष किया था, मोरारजी देसाई की सरकार ने कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया गया। इसी के द्वारा क्या है, विवाह की उम्र यानी लड़की 18 वर्ष कर दी गई और लड़का 21 वर्ष, यानी। और दूसरी बात करें कि राष्ट्रपति जो आपात की घोषणा करेगा, यानी आप राष्ट्रीय जो शक्ति होती है उसके पास, वो क्या है, मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा। मंत्रिमंडल द्वारा जो पारित जो लिखित में दिया जाएगा उस पर क्या है, राष्ट्रपति आपात की घोषणा करेगा। और आंतरिक अशांति की जगह क्या जोड़ा गया था, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। और दो मूल अधिकार कौन से, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इसके अंतर्गत इन्हें क्या है, ऐसा यानी इसके अंतर्गत क्या है कि जो आंतरिक यानी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के समय भी क्या है, इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को, जो क्या हमारे मूल अधिकार है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या है, एक दोष के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, और जो निजता का अधिकार है वो भी क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसमें क्या गया था, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी की क्या है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को क्या है, समाप्त नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं 52वां हो गया, सॉरी 44वां हो गया। अब हम बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1985 में। इसके अंतर्गत क्या है कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं 56वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1987 में। इसमें क्या है कि जो गोवा है वो क्या है, दमनदीप से अलग करके इसे क्या है, भारतीय राज्य में शामिल किया गया था। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में आता था, और दादर नगर हवेली और दमनदीप को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब इन्हें क्या है, मिक्स कर दिया गया, इनकी राजधानी क्या है, दमन को बना दिया गया है। 56वां संविधान संशोधन की बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या है कि आर्टिकल 326 में यानी 326 में क्या है, परिवर्तन किया गया। इसके अंतर्गत जो मतदाता की आयु सीमा है वो क्या है, 3 वर्ष कम कर दी गई, यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद बात करते हैं हम 69वां संविधान संशोधन। 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह कब हुआ था, 1991 में। इसके अंतर्गत क्या है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया, बनाया गया। अब उसके बाद बात करते हैं 70वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1991 1992 में। कभी कभी कंफ्यूजन रहता है इनमें, बुकों में देखोगे कहीं पर 1991 1992, वो क्या है, विधेयक से अधिनियम बनने में टाइम लगता है। अच्छा, तो 70वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है, दिल्ली प्लस पुदुचेरी की विधानसभा को क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी राष्ट्रपति के जो मतदान केंद्र है क्या है, वोट देने का अधिकार मिला। पहले इनको नहीं था। ये दोनों ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या है, विधानसभा है। अब तीसरा भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। अब 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है, दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो बात करते हैं भारत में जो मुख्यमंत्रियों की संख्या अधिकतम वो कितनी हो सकती है, 31 हो सकती है। लेकिन अभी क्या है, 30 ही मुख्यमंत्री हैं। अभी जम्मू कश्मीर में क्या है, कोई नया मुख्यमंत्री नहीं बना है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसमें विधानसभा होगी। लेकिन लद्दाख में क्या है, यानी विधानसभा नहीं होगी लद्दाख में।
तो अब हम बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या है, 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है, इसमें क्या है कि 8वीं अनुसूची में 16वीं, 17वीं और 18वीं यानी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और वो भाषा कौन सी थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या है कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें 29 विषय है, इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अगर हम बात करें 74वां संविधान संशोधन तो यह कब हुआ था, 1994 में। इसके अंतर्गत क्या है, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो किससे संबंधित है, नगरीय शासन व्यवस्था से। इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। इसके बाद बात करते हैं 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है कि जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें वो क्या है 2026 तक क्या है फिक्स कर दी गई, निश्चित, यानी इससे इनकी संख्या क्या है इससे अधिक नहीं बढ़ेगी। कब तक, 2026 तक। अब हम बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 2001 में हुआ था, 2002 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जिसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को यानी फ्री शिक्षा शुल्क अनिवार्य यानी निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 2003 में। इसके अंतर्गत क्या है 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषा को जोड़ा गया था। मतलब 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या है 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। वह कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। बोडो नागालैंड में बोली जाती है और डोंगरी जम्मू कश्मीर में, और ये क्या है यानी मध्य प्रदेश और मणिपुर और नागालैंड में ऐसे क्या है कुछ कुछ भागों में बोली जाती है। तो अगले जो टॉपिक है हमारे जो कुछ संविधान संशोधन रह चुके हैं तो इन पे भी कुछ टाइम निकाल के यानी नेक्स्ट वीडियो इन्हीं पे डाल देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।